जय हिंद साथी। राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव 2026 में किस जाति को कितने सीटें अलाट होगी और कौन सी जात इस बार 2026 के होने वाले पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पाएगी। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। पंच सरपंच चुनाव 2026 में किस जाति को कितने पंच सरपंच की सीटें मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको आंकड़ा पुराना बताऊंगा, उसके बाद नया आंकड़ा बताऊंगा कि 2026 में किस जाति को तकरीबन संभावित सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर आप भी राजस्थान में पंच सरपंच या अन्य पदों की चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देखकर अपना कीमती राय जरूर दो। अब यहां पर आप देख सकते हो, राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 किस जाति को कितना मिलेगा, 2020 का पूरा रिकॉर्ड भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हो, शुरुआत करते हैं। 2020 में राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें थी ये भी जान लीजिए, क्योंकि अब अगला चुनाव होना है तो पिछले चुनाव के बारे में कुछ जान लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए। अब देखिए, राजस्थान में 3848 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। इन्हीं पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान हुआ था। यही 2026 के चुनाव का सबसे बड़ा आधार यहाँ पर माना जा रहा है। पिछला चुनाव का आधार ही लेकर अगला चुनाव यहाँ पर होता है। हर राज्य का यही हाल है। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2020 में 80 वर्ग को कितनी सीटें मिली थी यह भी आप जान लीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति 80 के लिए लगभग 685 सीटों आरक्षित थी, यानी पूरे राजस्थान में 685 सीटें यहां पर एससी समाज को लड़ने के लिए आरक्षण के हिसाब से दिया गया था। अब यहां पर देखिए, यह आरक्षण पंचायतों में एससी आबादी के आधार पर तय किया गया था। जिन क्षेत्रों में एससी आबादी अधिक थी वहां सीटें आरक्षित की गई थी। इस बात को आपको समझना है। अब यहां पर आगे चलते हैं दूसरी जात की तरफ। 2020 में एसटी वर्ग को कितनी सीटें मिली थी ये भी जान लीजिए। अब देखिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लगभग 520 सीटें आरक्षित थी। राजस्थान के आदिवासी बहुल जिलों में एसटी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व यहां पर मिला था। अब ताकि देखिए, जो जनजाति समाज है, जो एसटी समाज है, वो काफी पिछड़ा समाज है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार आरक्षण में मजबूती के साथ उनको ज्यादा सीटें यहां पर दी जा रही है। अब यहां पर देखिए, 2020 में ओबीसी वर्ग को कितनी सीटें मिली थी ये भी आप जान लीजिए। अब यहां पर देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए लगभग 810 सीटें आरक्षित थी। जनरल के मुकाबले, अगर जनरल में सभी आते हैं, लेकिन यहां पर 810 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। अब यहां पर देखिए, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण प्रत्येक जिलों की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर पता किया जाता है, रोटेशन सिस्टम भी देखा जाता है और गुणा भाग लगाया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि किस क्षेत्र में ओबीसी की आबादी कितनी है, एससी की आबादी, एसटी की आबादी कितनी है, उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। तो यहाँ पर ओबीसी को 2020 के पंचायत चुनाव में 810 सीटें यहाँ पर मिली थी। अब यहाँ पर आगे देखिए, सामान्य वर्ग के हिस्से में कितनी सीटें आई थी ये भी जान लीजिए। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए लगभग 1833 सीटें आई थी। यह सबसे बड़ा वर्ग था जिसमें कई सीटें अनारक्षित रखी गई थी। इसमें महिलाओं का हिस्सा भी रखा गया था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। जब सामान्य सीटें होती हैं तो चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जिस जाति बिरादरी के हो, आप सामान्य में चुनाव लड़ सकते हो। इस बात को आपको समझना है। अब यहां पर देखिए, महिलाओं को कितना आरक्षण मिला था। राजस्थान में पंचायत चुनाव में 50% सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षित थी। अनुमानित आंकड़े, एससी महिला को यहाँ पर 343 सीटें मिली थी, एसटी महिला को 260 सीटें मिली थी, ओबीसी महिला को 405 सीटें मिली थी और सामान्य महिला को 916 सीटें मिली थी। ये कुल मिलाकर जो मैंने आपको पिछला आंकड़ा बताया है, उन्हीं सब आंकड़ों में से आधा हिस्सा यहाँ पर 50% सीटें महिलाओं को दी गई थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2026 में कौन सी सीटें बदल सकती है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव रोटेशन सिस्टम को लेकर माना जा रहा है। अब रोटेशन सिस्टम क्या है, जैसे 2020 में आप जहां से चुनाव लड़ रहे थे वो सीट ओबीसी के लिए मान लो रिजर्व थी, लेकिन वहां पर जब रोटेशन सिस्टम लागू हुआ, जनसंख्या की गिनती हुई, तब पता चला कि वो सीटें दूसरी जात के लिए रिजर्व कर दी गई है। तब उसी को यहाँ पर रोटेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस चीज को यानी बदलते रहना चक्रानुक्रम के तौर पर। देखिए, इसका मतलब यह है कि एससी सीट ओबीसी में बदल सकती है, ओबीसी सीट सामान्य वर्ग में बदल सकती है, सामान्य सीट महिला वर्ग में बदल सकती है, महिला सीट सामान्य वर्ग में बदल सकती है। यानी इसे कहते हैं रोटेशन प्रणाली। बदलते रहने की प्रक्रिया को ही रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आरक्षण तय करने की प्रक्रिया क्या होती है। बहुत से भाइयों का सवाल था, राजस्थान के लोगों का सवाल था कि बताइए कि आरक्षण का तय करना का प्रक्रिया 2026 में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आरक्षण तय करने के लिए इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है जनसंख्या देखा जाता है, फिर पंचायतों का पुनर्गठन देखा जाता है,
फिर एससी आबादी देखी जाती है, एसटी आबादी देखी जाती है, ओबीसी आबादी देखी जाती है, महिला आरक्षण और रोटेशन प्रणाली देखी जाती है। तब जाकर गुणा भाग कर कर सारे चीजों को निकाल कर तब जाकर यहाँ पर क्लियर होता है कि किस ग्राम पंचायत में किस जाति को सीट अलाट की जाए। तो आप बात समझ चुके होंगे। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, 2026 में किस जाति को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अब लगातार ये बातें चर्चा का विषय बन रही है। तो यहां पर देखा जाए तो अगर पुराना फार्मूला लागू होता है तो सबसे अधिक सीटें सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए पास यहां पर जा सकती हैं, सबसे ज्यादा सीटें। हालांकि अंतिम फैसला आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही होगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जो 2020 में सीटें थी वो अगर आप मान के चल रहे हो कि 2020 में भी वही सीटें रहेंगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हो, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, क्या 2020 वाली 2026 में उसी वर्ग के पास रहेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे कई भाइयों ने सवाल करते हैं कि भाई बताओ कि जो 2020 में मान के चलिए ओबीसी के लिए सीट थी, तो क्या 2026 में ओबीसी के लिए सीट होगी। तो यहां पर ध्यान देना है, क्या 2020 वाली सीट 2026 में उसी वर्ग के पास रहेगी। जवाब है नहीं। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो तो आप समझो सो रहे हो, आप लापरवाही में जी रहे हो। तो यहां पर देखना है 2020 में जो सीट एससी के लिए आरक्षित थी वह 2026 में बदल सकती है। एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सामान्य महिला के लिए भी यहां पर जा सकती है। अब यही कारण है कि उसे उम्मीदवारों की नजर अब आरक्षण की सूची पर टिकी हुई है। अब यहां पर आगे देखिए, सरपंच चुनाव लड़ने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, यह भी जान लीजिए। देखिए, अब चुनाव नजदीक है। अब यहां पर आपको आधार कार्ड ठीक करा लेना है, वोटर आईडी ठीक करा लेना है, जाति प्रमाण पत्र ठीक करा लेना है, निवास प्रमाण पत्र ठीक करा लेना है, शैक्षिक प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो ठीक करा लेना है, शपथ पत्र और पासपोर्ट भी ठीक ठाक करा लेना है, क्योंकि सरपंच के चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं जो आपको मानना चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2020 का पूरा अनुमानित आंकड़ा और यहाँ 2026 आप मान के चलिए। देखिए, यहाँ पर वर्ग एससी को 685 सीटें मिली थी, एसटी को 520 मिली थी, ओबीसी को 810, सामान्य को 833 मिली थी। कुल ग्राम पंचायतें हैं 3848। अब यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाना है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो यहाँ पर 650 से यहाँ पर 700 के बीच सीटें एससी को यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर 2026 में बात कर रहा हूँ, एसटी का यहाँ पर भी बढ़ सकता है और यहाँ पर घट सकता है, 550 के करीब जा सकती है और 500 के करीब यहाँ पर आ सकती है एसटी के लिए, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 800, 850 जा सकती है, लेकिन यहाँ पर 750 भी हो सकता है, क्योंकि परिसीमन, आरक्षण की प्रक्रिया, रोटेशन प्रणाली जब नियम लागू होंगे तो बढ़ेंगे या घटेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन सामान्य की बात करें तो यहाँ पर ये 1500 के आसपास या 1500 से 2000 के बीच में हो सकता है। यहाँ पर आप ध्यान देना है, यानी हर सीटों पर चक्रानुक्रम प्रणाली लागू होगी और यहाँ पर भी बदलाव होगा, इस चीज को आपको समझना है। तो अगर जो भाई ये मुगालते में जी रहे हो कि जो सीट है वहीं पर आएगी, तो आप भ्रम में जी रहे हो। अभी जानकारी आपको कैसी लगी, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।